जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइम एंड वर्क का एक ऐसा प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है और अक्सर यह प्रश्न आता रहता है। प्रश्न में आप जानते हैं कि एक प्रश्न आता है बारी बारी, इंग्लिश में अल्टरनेटिव वर्क कहते हैं। बारी बारी का मतलब होता है कि एक एक दिन छोड़कर कार्य करना, दो दो दिन छोड़ के कार्य करना, तीन तीन दिन छोड़ के कार्य करना। तो कभी 2 व्यक्ति से रिलेटेड, कभी 3 व्यक्ति से रिलेटेड प्रश्न आता है। बच्चे अक्सर इसमें गलतियां कर देते हैं। थोड़ी सी मिस्टेक या थोड़ी सी जानकारी अगर जो कम है इसमें, तो आप 100% इसमें गलत कर देंगे, क्योंकि जब इसमें कार्य बचता है तो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। कुछ इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगला भी प्रश्न हम आपको बताएंगे, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। और यह तरीका आप सीख लेते हैं तो टाइम एंड वर्क से बारी बारी से रिलेटेड ये प्रश्न बनता है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। बस एक एक बात को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 5 दिन एवं 6 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य को बारी बारी से एक एक दिन करते हैं यदि ए कार्य प्रारंभ करता है। देखिए, यह बहुत मेजर फैक्टर है, जब कार्य बचेगा तो इसका जरूर इस्तेमाल होता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करता है, बी कार्य प्रारंभ करता है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अगर जो बी करता तो टाइम और कुछ आता है, ए करेगा तो टाइम कुछ और आता है। तो देखिए, सबसे पहले आसान तरीका क्या करते हैं, इसमें दिनों की संख्या जो होती है उनका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क हम मेजर करते हैं। तो देखिए, जैसे ए कितने दिन में कार्य को कर रहा है, ध्यान से आप लोग देखिए, 5 दिन। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। इन दोनों का एलसीएम अगर जो हम निकालते हैं तो कितना आएगा, 30। और इस 30 को दिन की संख्या से भाग करेंगे तो इनकी क्षमता बताता है। तो ये 6 यूनिट कार्य पर डे करेगा और 5 यूनिट कार्य बी पर डे करेगा। बारी बारी का मतलब होता है एक एक दिन कार्य छोड़ करके या 2-2 दिन इस तरह का देता है, ये अल्टरनेटिव वर्क कहते हैं हम। सबसे पहले ए कार्य प्रारंभ किया तो देखिए कार्य कितने समय बाद रिपीट होता है, इसका भी बहुत यहाँ अहम रोल होता है। सबसे पहले ए कार्य शुरू करेगा तो यह 6 काम करेगा। दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा और यह 5 करेगा। अब कार्य रिपीट होगा तो हम उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं कितने दिन तक कार्य रिपीट, 2 दिन तक कार्य रिपीट, फिर आपका रिपीटिशन शुरू हो जाता है। 2 दिन तक आपका डिफरेंट है, उसके बाद फिर ए आ जाएगा, फिर बी आएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कई सारे बच्चे इस भी तरीके का इस्तेमाल करके टाइम एंड वर्क यानी अल्टरनेटिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यह तब तक लिखेंगे जब तक कि टोटल वर्क समाप्त ना हो जाए। अब देखिए, जहाँ तक अल डिफरेंट होता है वहाँ तक आप नोटिस करिएगा। पहला दिन ये क्या करेगा, ए 6 दिन यानी 6 यूनिट कार्य करेगा। दूसरे दिन बी करेगा, 5 यूनिट कार्य किया। अब ये बताइए 2 दिन में कितना काम हुआ, 11 काम यानी 11 काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहले दिन और ये दूसरे दिन। पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, ऐसे चलता जाएगा जब तक कि टोटल कार्य समाप्त ना हो जाए। तो 2 दिन बाद कार्य रिपीट होता है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है। टोटल कार्य कितना है, ध्यान से अब देखिएगा यहाँ पर 30। टोटल को हम डिवाइड करेंगे इन दोनों के 2 दिन के कार्य से, 11 हुआ। तो 11 से जब हम भाग करेंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। ये है। अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं, तो 2 हो गया। 0 से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 2 गया 8। यह शेष काम बच गया यानी 22 काम। अब देखिए, यह जो 11 काम हो रहा है इनको करने में 2 दिन लगा, तो जहाँ पर 2 है भागफल में, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो यह काम 3 दिन में होता, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 दिन होता तो 4 दिन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 दिन में कार्य हो रहा था। देखिए, एक दिन ये किया, एक दिन बी किया, तो 11 काम होने में कितना दिन लगा, 2 दिन। तो जो भागफल है 2 बार भाग गया, तो 2 में 2 का गुणा कर देते हैं, प्लस। अब देखिए 8 काम शेष बच गया है। ध्यान से अब यहीं पर देखिएगा, यहीं बच्चे गलत करते हैं। तो 8 काम बचा। काम किसने शुरू किया था, ए ने, तो ए के पास काम जाएगा। तो ए की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो है 6। वो एक दिन में केवल 6 काम कर सकता है, 6 यूनिट, उससे अधिक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है।
तो 6 यूनिट कार्य करेगा और अभी कितना काम बचा है, 8 काम। तो ये बताओ कितना वो करेगा, 6 काम करेगा, पूरा दिन भर का समय लेगा। तो 1 दिन और लगाएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, यहां पर 1 दिन और लगा देगा और कितना काम समाप्त हो जाएगा, 6 काम। तो बचेगा कितना, 2 काम बच गया। ध्यान से देखिएगा ये वाला हिस्सा 2 काम। अब यह 2 काम किसके पास चला जाएगा, बी के पास, और बी की क्षमता कितनी है, 5 है। तो भैया इसके पास 2 ही काम करने को है, तो दिन भर तो लगाए नहीं, तो बचा हुआ काम और बटे उनकी क्षमता कितनी है, 5। तो ये हो गया। तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। 5 सही 2/5 दिन में पूरा कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यही टोटल आपका समय है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो जो छोटी छोटी चीजें हैं सावधानी बरतिएगा कि गलत मत करिए। काम किसने शुरू किया है, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। और यहाँ पर जो काम बचता है किस पे ट्रांसफर होता है, जो काम शुरू करता है उस पर जाता है, फिर जो बचता है तो अगले पर, 3 लोग हैं फिर बचेगा तो अगले पर। तो इस तरह से 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति कितना भी रहेगा, बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए हम 3 वाले भी आपको बताते हैं कि कैसे 3 व्यक्तियों से रिलेटेड प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ए को 1 दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये भी प्रश्न आपका बारी बारी से रिलेटेड है या अल्टरनेटिव से रिलेटेड है। सेंटेंस को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे, बारी बारी अल्टरनेट से रिलेटेड कभी भी आपसे प्रश्न गलत नहीं हो सकता। ये हमारा दावा है। अगर जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो कभी भी इससे प्रश्न गलत नहीं हो सकता। देखिए क्या करना है, फिर उसी तरीके से तीनों का आप एलसीएम निकालिएगा। ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, 30 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और सी उस काम को कर रहा है 10 दिन में। ये हो गया। तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60। ये हो गया। तो ए की क्षमता 30 दूना 60, 20 तिया 60 और 10 छक्के 60। तीनों की 1-1 दिन की क्षमता आ गई। अब यहाँ बात यह ध्यान देते हैं कि काम किसने शुरू किया। ए ने तो शुरू किया, लेकिन ए का सहयोग करने आ गया बी, और फिर अगले दिन ए का सहयोग करने आ गया सी। मतलब पहले दिन ए और बी किए, दूसरे दिन ए सी, फिर तीसरे दिन ए बी करेगा, फिर चौथे दिन ए सी करेगा। इस तरह से तो काम जो रिपीट हो रहा है वो 2 दिन के बाद हो रहा है। 2 दिन तक तो डिफरेंट है, 2 दिन के बाद फिर ए बी, फिर आपका ए सी, ऐसे चलता रहेगा। तो तब तक काम कराइए जब तक कि टोटल वर्क यानी 60 आपका समाप्त ना हो जाए। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक होता है, मतलब लॉन्ग मेथड होता है। दूसरा आपको हमने जो बताया इसके पहले वाले प्रश्न में, उसी तरह से इसको भी करना है। पहले दिन जब ए बी कर रहा है तो ए और बी की जो क्षमता है 1 दिन की, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ए और सी की जो क्षमता हो रही है 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 13 काम। तो 2 दिन बाद रिपीट हो रहा है तो 2 दिन तक हमको देखना है। तो 2 दिन में 8 और 5 कितना हुआ, 13 काम। और हमको भाग करना है किसमें, 60 में। फिर देखो 13 चौके कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बचेगा कितना, 8 बचा। सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यह जो 13 काम हो रहा है वो 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम है। तो 4 में हम किसके गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना दिन हो गया, 8 दिन ये आ गया। और अभी देखो कितना काम बच गया, 8 काम। यह काम किसके पास जाएगा, ए बी के पास, जिसने काम शुरू किया था। तो ये केवल इनकी क्षमता है 5 करने की और काम बचा है 8। तो ये 5 ही काम भैया कर सकते हैं। तो इनको 1 दिन तक और काम करा दो। कितने दिन तक, 1 दिन तक। और फिर प्लस लिख लो। अब देखो जब 5 काम हो गया, 8 से 5 और हो गया, तो 3 जो काम है वो किसके पास जाएगा, एसी के पास। और एसी की जो क्षमता है वो है 8 करने की। और बचा कितना काम, 3 काम बचा। तो बचा हुआ काम बटे 1 दिन की क्षमता कितना हो गया, 8। तो बराबर कर सकते हैं 8 और 1 9, 9 सही 3/8
8 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रश्न इसमें आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता। बहुत ही आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? कहीं पर भी किसी विद्यार्थी को डाउट होगा कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए। दोबारा हम बारी बारी से रिलेटेड क्लास ही चला सकते हैं। जल्द ही आपको हम लाइव क्लास लेकर आएंगे यूपीएसआई के लिए क्रैश कोर्स के रूप में। अभी डिसाइड दो है 20 तारीख तक, तो 10 दिन 15 दिन आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे आसानी से। बहुत सारे प्रश्न उसमें से आपको मिल जाएगा। यूपीएसआई में या एसएससी जीडी में कोई भी आप एग्जाम होगा, मैथ तो सबके लिए एक ही होता है, लेवल का अंतर होता है। किसी का लेवल हार्ड होता है, किसी का आसान होता है। तो दोस्तों, बारी बारी से हमने 2 प्रश्न आपको बताया कैसे करना है। यही इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे गलतियां करते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपसे इससे प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद।